राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने चारधाम यात्रा को लेकर ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने का किया दावा। बीते 30 अप्रैल अक्षय तृतीया पर सबसे पहले उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले। आज 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। इसके साथ 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग भी सजग नजर आया। राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोक निर्माण विभाग श्रीनगर के अधिशासी अभियंता राजवीर सिंह चौहान ने बताया, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग पर जगह जगह आए हुए को हटाया जा चुका। क्रिटिकल लैंडस्लाइड लोकेशन पर भी सुगम यातायात के लिए यात्रा मार्ग पर यथासंभव चौड़ाई दी। बताया गया कि फरासू में दम की झील से राष्ट्रीय राजमार्ग को हुई क्षति के कारण भारत सरकार को सूचित कर अतिरिक्त पहाड़ कटान का कार्य पूरा कर लिया। इसके साथ सभी संवेदनशील स्थलों के लिए पर्याप्त मात्रा में मशीनों का प्रबंध किया। बताया, चारधाम के लिए पैच मरम्मत, मालवा हटाए जाने, क्षतिग्रस्त क्रैश बैरियर पुनर्स्थापित करने, पैराफिट रंगा पुताई का कार्य, प्रतिधारक दीवारें, ब्रेस्ट वॉल और सुरक्षा दीवारों का निर्माण कार्य लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण कर लिया। बताया कि यात्रा मार्ग पर यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसको लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा जनपद प्रशासन के साथ राजमार्ग पर विभाग द्वारा मिलकर सुगम यातायात के लिए आगे भी हर संभव प्रयास करेंगे। मैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासन की ओर से सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से को चारधाम यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने परिवार के साथ जो है चारधाम यात्रा करें और इसको सुगम और सुरक्षित बनाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। देखिए, चारधाम यात्रा हमारी प्रदेश ही नहीं पूरे देश की बड़ी एक प्रतिष्ठित यात्रा है और हमारा राज्य इससे पूरा जाना जाता है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए, हमारे स्टेट के लिए है। इसमें भी राष्ट्रीय राजमार्ग 58 जो है, जिसका नया नंबर 7 है, ये हमारे पास ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग तक का प्रभाग 135 किलोमीटर का पड़ता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट है इसका, चूँकि श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ धाम के लिए इसी राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर के ट्रैफिक चलता है। इसमें काफ़ी समय पहले से ही इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें डायरेक्शंस दे दिए थे। विभिन्न बैठकें भी हुई कि चारधाम यात्रा को हमें कैसे सुगम और सुरक्षित बनाना है। इसके लिए कार्य योजना पहले तैयार हो गई थी, उसको फिर हम लोगों ने लास्ट 2-2.5-3 महीने में एग्जीक्यूट किया है। इसमें मुख्यतः हम लोग को यही डायरेक्शंस मिले थे कि पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग को, चारधाम यात्रा मार्ग को हमें पैचलेस करना है। सारा इसमें मलबा सफाई करनी है, जहाँ जहाँ पे सड़क सुरक्षा के उपाय किए जाने हैं वो पूर्ण करने हैं और रोड मार्किंग करनी है और जितना सुव्यवस्थित इसको बना सकते हैं वो हमें बनाना है। जहाँ पे हमारे डेंजर स्पॉट्स हैं वहाँ पे हमें सूचना संकेतक लगाने हैं, वो हमें लगा दिए हैं। तो मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता आज हो रही है कि हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ होने से ठीक पहले हमने ये कार्य ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। जिसमें पैच मरम्मत की बात हम कहें तो लगभग 33.5 किलोमीटर का हमने इसमें टारगेट रखा था। ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग तक हमारा पैच पूरा हो गया, पैच मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है, पॉटहोल्स का कार्य पूर्ण हो चुका है और इसमें कई जगह पे हमने जहाँ क्रैक आ गए थे, पैच तो नहीं थे लेकिन सरफेस पे क्रैक आ गए थे, वहाँ पे हमने क्रैक सीलिंग का भी काम हमारा पूर्ण हो गया है, जिससे हमारी पेमेंट की जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो पाएगी। मलबे के लिए हमने जहाँ जहाँ पे हमारा मलबा आ रखा था वो हम लोगों ने साफ़ करवा दिया है, मशीन्स के द्वारा वो लगातार साफ़ किया गया। जो हमारे बड़े क्रिटिकल ऐसे लोकेशंस थे जिनमें ट्रीटमेंट की, डिटेल्ड ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी, वो DPRs हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जा चुकी हैं। बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि 22 ऐसी लोकेशन थी, 22 में से 8 पे हम लोग को स्वीकृति मिल चुकी है। बाकी बची जो हैं उन पे भी हम लोग को जल्द स्वीकृति मिलने की संभावना है। जो 8 हमें स्वीकृति मिल गई हैं, इस पे टेंडर लगा दिया गया है और जून में ये टेंडर 5-6 तारीख को खुलेगा। हमारा प्रयास ये है कि विदिन 1 ईयर ये कार्य भी पूर्ण हो पाएगा, तो और जो हमारी यात्रा है वो और सुरक्षित व सुगम हो पाएगी। जो हमारे सैंक्शन नहीं हो पाए हैं लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट के स्पॉट, उस पे हम लोगों ने मार्ग को इतना चौड़ा कर लिया है कि वहाँ पे आसानी से, सुरक्षित रूप से 2 वाहन आपस में क्रॉस कर जाएं, 2 वाहन निकल जाएं और बहुत ज़्यादा उसको नहीं हम लोगों ने छेड़ा है कि ये ना हो कि वो बरसात के समय वो लैंडस्लाइड ट्रिगर हो जाए। सभी लोकेशंस पे, क्रिटिकल लोकेशंस पे हम लोगों ने मशीन्स की तैनाती कर दी है, एक वर्क प्लान बना दिया है। हम लोग बड़े क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं जिला प्रशासन के साथ और जहाँ भी ऐसी आकस्मिकता की स्थिति आती है वहाँ हम लोगों ने पूरा एक कोर ग्रुप बना रखा है। तत्काल उसमें मशीन्स डिप्लॉय हो जाएंगी। हमारी पूरी टीम इसमें लगातार काम कर रही है। एक लोकेशन और है फरासू वाला,
जहाँ पर डैम का जो रिजर्वायर है इसके कारण टो कटिंग हो रही थी, जिससे हमारी सड़क की चौड़ाई काफ़ी कम रह गई थी। वो भी हम लोगों ने चौड़ीकरण कल शाम को पूर्ण हो चुका है। मलबा थोड़ा सा बचा है, वो आज रात में हम लोग हटा देंगे, तो वहाँ भी लगभग 12 मीटर के आसपास हम लोग को चौड़ाई प्राप्त हो रही है। अब कोई भी ऐसी लोकेशन हमारी नहीं है जहाँ पे ऐसी समस्या आएगी कि गाड़ियाँ रुकेंगी या फिर इस तरह कोई दिक्कत आएगी। देखिए, मैं यात्रियों से भी यही अनुरोध करूंगा कि हम लगातार सुन रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग पे बड़े सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, और इनमें एक बड़ा मुख्य कारण है कि रात बेरात लोग चलते हैं, नींद में होते हैं या ज़्यादा स्पीड में चलते हैं। हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग की एक गति सीमा निर्धारित है। मेरा सबसे अनुरोध ये रहेगा कि कृपया वाहन चलाएं तो गति सीमा के अंदर ही चलाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें, ओवरलोडिंग ना करें। प्रयास करें कि बेवजह रात में ट्रैवल ना करें और सुरक्षित चलें और अपने डेस्टिनेशन तक सुरक्षित पहुंचें। खबर भारतवर्ष के लिए श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।